So friends, in the last lecture, we discussed regarding FDIC in case of early settlement. One sec. In case of early settlement, जहाँ पे we did the squaring of position. Along with it, we also computed interest cost. Now, the thing to remember to make it very easy, this entire FDIC theory is just remember one thing: interest calculation will only apply if the contract is honored. यानी प्री हो या पोस्ट हो, ऑनर हुआ होगा ना एट अ डिफरेंट डेट, तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन आएगा, नहीं तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इन दैट सिचुएशन अगर ऑनर ही नहीं हुआ है तो बैंक पेमेंट ही नहीं करेगा या पेमेंट रिसीव नहीं करेगा, और रिसीव पेमेंट हुआ ही नहीं एट अनदर डेट, तो कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं है। तो आज हम जो कंटेंट यहाँ पे ऐड कर रहे हैं वो उसी चीज को प्रूव करेगा कि व्हाई हिज इंटरेस्ट नॉट बीन कंसिडर्ड इन दिस वैल्यूएशन अप्रोचेस। ठीक है, तो let us start. If you just observe here, this was the last sum what we did in our, this was a sum which we did in early delivery, then and we finished illustration number 4. So in cancellation on due date, so the next thing what we are discussing here is कि what if the party is cancelling its commitment on due date? Listen carefully. Cancellation is not honoring the contract. यानी पहली बात कि इस केस में इंटरेस्ट का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो आइए देखते हैं कैंसलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा। सर चार्जेस पे कर दो स्क्वायर ऑफ के, बात खत्म, बीएस बात खत्म। तो देखते हैं स्क्वायर ऑफ चार्जेस को बेसिस। ऑन 15th of Jan 15, a banker booked a forward contract for $250,000 for your import customer available on 15th March 2015 at 65.3450. Point to be noted is यहाँ पे आप कस्टमर हो, मैंने आपको करवाया होगा इफ यू रिमेम्बर, बैंक एंड से मार्केट, एम फॉर मार्केट। अब you as a banker has booked a forward contract for 2,50,000 for your import customer. तो बैंकर का कस्टमर कौन सा है? इंपोर्ट कस्टमर। इंपोर्ट, इंपोर्ट यानी परचेज। तो कस्टमर ने परचेज किए हैं कौन से डेट के लिए? 15 जैन के लिए। 15 जैन के लिए क्या भाव पे? 65.3450। अब ये 65.3 कस्टमर ने बैंक से इंपोर्ट तो कर लिया। ऑन ड्यू डेट कस्टमर कहता है कि भाई कैंसिल कर दीजिए, पैसा मेरे पास है ही नहीं डॉलर खरीदने के लिए, और आपका जो भी चार्ज होगा मैं पे कर दूंगा। मैं बोला ठीक है। कि जैसे ही आपने मुझे से परचेज किया था, मैंने वही ट्रांजैक्शन कहीं और से उठाया होगा, तो ये हो गया बैंक का परचेज टू फॉर द मार्केट कमिटमेंट। और ये कहता है ऑन द डेट ऑफ कैंसलेशन, ऑन द डेट ऑफ कैंसलेशन the spot rate is 65.2900 and 65.2975। ये रहा अप्रैल और मई का स्पॉट दिया है, ठीक है। Assuming a flat charge of ₹100 जो आपसे देना ही देना है, वेरी गुड, and exchange margin of 0.10%, determine the exchange charges payable, that is cancellation charges payable by the customer। अब ध्यान से सुनना, बैंक को क्या करना पड़ेगा? बैंक ने जो फॉरवर्ड परचेज किया है उसको कैंसल आउट करने के लिए एक सेल करना पड़ेगा, स्क्वायर ऑफ करने के लिए, और बैंक को वो रेट देना है कस्टमर को कि कौन से रेट पे मैं स्क्वायर ऑफ करेगा। तो बैंक बोला रुक, मुझे तो देखते थे क्या रेट मुझे मिल रहा है। तो अभी जिस ड्यू डेट को 15 मार्च के दिन को जो डेट रेट चल रहा है, जिस दिन हम कैंसिल कर रहे हैं, तो उसमें बैंक को क्या करना पड़ेगा, परचेज या सेल? सब ऑलरेडी परचेज कॉन्ट्रैक्ट बैंक ने बना दिया है, तो वी आर गोइंग टू मेक अ सेल। तो बैंक इज गोइंग टू मेक अ सेल एट व्हाट प्राइस? विद द मार्केट 65.29।
तो 65.29 पे बैंक इज एंटरिंग टू सेल कॉन्ट्रैक्ट. लिसन केयरफुली. बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज अ सेल कॉन्ट्रैक्ट. तो 65 और इस मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बाय कॉन्ट्रैक्ट. तो इंस्टीट्यूट की जो रेफरेंसेस है समझाने की वो अलग दुनिया पे जाती है. तो इट इज लाइक फॉर द मार्केट इट्स अ बाय, बट मैं बैंकर्स पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहा हूँ तो इट्स लाइक अ सेल. तो सुनना ध्यान से. 65.29 मेरे लिए सेल रेट, बैंक मार्केट के लिए बाय रेट, ये एक ही है. अब 65.29 के ऊपर अगर मुझे स्क्वायर ऑफ करने मिलता है और मेरे को 10 पैसा कमाना है धंधे में, इसमें भी कमाना है, तो 65.29 जो मुझे रेट मिल रहा है बेचने का, मेरा कस्टमर मुझे बेच, कस्टमर को स्क्वायर ऑफ करना है मेरे साथ, मुझे करना है मार्केट साथ, तो मेरा भी फॉरवर्ड सेल करूंगा स्क्वायर ऑफ के लिए, वो बैंक कस्टमर मुझसे करेगा. तो आई हैव डन अ फॉरवर्ड सेल एट 65.29 ऑन 15th of March ड्यू डेट, and I will be letting my customer do with me at 65.2247 minus 0.10% margin. तो मुझे ये जो 0.0653 ना बैंक को इसमें भी कमाने मिला, क्योंकि बैंक का धंधा ही है मार्जिन कमाना. तो 0.10% गैप ले लिया, यानी कस्टमर कौन से भाव पे स्क्वायर ऑफ कर पाएगा 65.2247. बैंक कस्टमर 65.22 पे कर सकता है. और नंबर टू, इस केस के अंदर 65.29 पे, 65.29 के रेफरेंस पे कौन स्क्वायर ऑफ करवा रहा था? बैंक का स्क्वायर ऑफ करवा रहा पता मार्केट से. अब क्लैरिटी आ चुकी है. 65.3450 पे कस्टमर ने बैंक से परचेज किया था, और स्क्वायर ऑफ करने का रेट जो बैंक ने दिया है वो है 65.2247 राउंडेड ऑफ टू 2250. अब ये दोनों का जो डिफरेंस है 65.3450 ये वाला, एंड 65.32250 जो हमने उसको रेट दिया, इसका जो गैप आया इंटू $250,000, ये आपका हो जाएगा कैंसिलेशन चार्जेस प्लस 100 रुपया फ्लैट. ये हो गया 30,100 रुपया. इसी के साथ आई होप यू आर वेरी क्लियर विद द स्टोरी. इन केस ऑफ कैंसलेशंस, नो इंटरेस्ट पेएबल. नंबर टू, यहाँ पे उन्होंने एक्सचेंज मार्जिन दिया था. व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सचेंज मार्जिन? जस्ट टू गेट two rates. One is the rate by the bank to from the market, and the bank quoted by for the same to the customer. नंबर थ्री, स्क्वायर ऑफ करने के लिए हमें पोजीशन रिवर्स करनी होती है. तो कस्टमर ने बैंक से और बैंक ने इंटरबैंक से जो पोजीशंस करी थी उसको रिवर्स करने की सिचुएशन को हमने ऐसे समझा कि बैंक ने इंपोर्ट किया था, नहीं, कस्टमर ने इंपोर्ट किया था. कस्टमर ने बैंक से इंपोर्ट किया परचेज, तो वही चीज बैंक ने उससे परचेज करी मार्केट से. फिर जब कस्टमर ने कहा मुझे स्क्वायर ऑफ करना है तो रेलवे सेल, वैसे ही बैंक ने किया मार्केट से सेल. ऐसा भी मैंने कहा है आपको कि कस्टमर जब बैंक से कॉन्ट्रैक्ट करे तो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू देखो, वो समझ में आए कि हाई बाई एट हाई एंड लो सेल एट लो. और जब बैंक मार्केट से करे तो बैंक को कस्टमर मान लो. सेम कॉन्सेप्ट पे आप चल पाओगे, आपको आंसर मिल पाएगा. आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन. नाउ दिस इज early cancellation. Let's do this also together. You as a bank, if a forward is required to be cancelled earlier than the due date, the same shall be cancelled at the opposite rate of original contract of the date synchronizing with the date of original forward contract. In short, square off करना है at earlier date. Same thing what we have done now. क्योंकि ये कैंसिल करना है, हमने कैंसिल करने पे इंटरेस्ट का मगजमारी है नहीं, सिर्फ कैंसिलेशन चार्जेस पे करवाने हैं. तो आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं साथ में. एक बैंकर ने has entered into a 3-month forward contract with your customer to purchase a AUD 1 lakh at the rate of 47.25. Banker has entered into a 3-month forward contract with a customer to purchase AUD 1 lakh at the rate of 47.25. However, after 2 months, your customer comes to you and requests cancellation of the contract. On this date, AUD in the market is as follows: spot and 1 month forward. Determine the cancellation charges payable by the customer. बहुत सिंपल जाएगा. फर्स्ट थिंग व्हाट वी रिमेंबर हियर इज
Bank has entered into a 3-month forward contract with your customer to purchase AUD 1 lakh at the rate of 47.25. Now, what you understand here is just let's जो यहाँ पे से एक ही चीज समझनी है हमें कि बैंकर का कॉन्ट्रैक्ट is to purchase AUD 1 lakh at a rate of 47.25 और वही चीज 2 months के बाद आके कहता है कि जो 3 month फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसको क्या कर दीजिए, कैंसिल करके, और उस दिन कैंसलेशन के वक्त स्पॉट रेट दिया गया है और 1 month फॉरवर्ड दिया गया। अब द थिंग व्हाट यू रिमेंबर हियर इज 47.25 पे बैंक ने हमसे खरीदा है, यानी कस्टमर ने हमको बेचने का वादा किया था। डू यू एग्री? 47.25 पे। और जब हम लोगों ने 2 महीने के बाद कस्टमर कहता है कि मैं आपको बेच नहीं पाऊंगा, यानी कस्टमर का जो सेल कॉन्ट्रैक्ट है वो स्क्वायर ऑफ करना है, तो कस्टमर को क्या करना पड़ेगा, बाई करना पड़ेगा। अब आपको ये पता है कि स्पॉट तो कोई काम का ही नहीं, 1 month के बाद का बाई ये वाला 47.5200 पे आएगा, तो आपका गैप आ गया 0.027 का, दैट्स योर आंसर। I hope you're clear with this story. In case if you're doubt, you can just message me up. Thank you so much. I'll be giving you the next video possibly on Monday, right? Monday evening or Tuesday morning. That will be covering up the next part, that is illustration. And then the next one, next Thursday तक हमारा ये पूरा पढ़ाई खत्म हो जाएगा।